अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करते हैं। वजीर आजम ने केपीके में पार्टी की शिकस्त तस्लीम कर ली है। उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ ने पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में गलतियों का खुमियाजा भुगता। गलत उम्मीदवारों का इंतखाब हार की बुनियादी वजह है। वजीर आजम ने यह भी कहा कि अब तहरीक इंसाफ मजीद कुव्वत के साथ उभरेगी। आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पार्टी की हिकमत अमली की निगरानी खुद करूंगा। तहरीक इंसाफ का गढ़ समझे जाने वाले सूबे में हुकूमती जमात अपनी अक्सरियत बरकरार रखने में नाकाम हो गई। वजीर आजम इमरान खान ने भी बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली। ट्वीट किया कि दूसरे मरहले समेत मुल्क भर के बल्दियाती इंतखाबात की खुद निगरानी करूंगा। एतराफ किया कि पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में गलतियां की और फिर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। ऐसा नामौजू उम्मीदवारों के इंतखाब की वजह से हुआ। साथ ही वजीर आजम ने ट्वीट में अज़्म किया कि बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के नताइज मुख्तलिफ होंगे। अब वो इंतखाबात के हवाले से पार्टी पॉलिसियों और हिकमत अमली पर बराह रास्त नजर रखेंगे। तहरीक इंसाफ मजबूत जमात बनकर सामने आएगी। केपीके में तहरीक इंसाफ की शिकस्त पर मुखालिफिन खुशी से निहाल है। मरियम नवाज कहती हैं कि इमरान खान के पास अभी भी मौका है, अवाम की जान छोड़ दें और मुस्ताफी हो जाएं। इमरान खान पर इससे भी बुरा वक्त आने वाला है। थोड़ी बहुत रही सही इज्जत को बचाकर खुदा हाफिज कहें। मरियम नवाज ने मशवरा दिया और कहा कि हेलमेट पहनकर वोट मांगे, अवाम गुस्से में है। जब इतनी बुरी आपकी कारकर्दगी होगी, हेलमेट पहन के जाएं अवाम में, क्योंकि अवाम गुस्से में भरी बैठी है। केपी में अपने घर में इतनी शर्मनाक और बदतरीन शिकस्त। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की नाकिस कारकर्दगी पर नून लीग के ताबड़तोड़ वार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा, तहरीक इंसाफ रुसवाई की अलामत है जिसका टिकट कोई नहीं लेगा। खैबर पख्तूनख्वा में शिकस्त पर इज्जतदार शख्स खुद ही खुदा हाफिज कह देता। ये तो होना था जब इतनी बुरी आपकी कारकर्दगी होगी। केपी में अपने घर में इतनी शर्मनाक और बदतरीन शिकस्त। कोई थोड़ी सी भी इज्जत वाला शख्स हो तो वो खुदा हाफिज कहकर चला जाए। मेरा एक मशवरा है उनको, और वो ये कि हेलमेट पहन के जाएं अवाम में, क्योंकि अवाम गुस्से में भरी बैठी है। अभी भी मौका है, अवाम की जान छोड़ दें। इज्जत से जो थोड़ी बहुत रह गई है खुदा हाफिज करे और कहें कि मैं नाकाम हो गया, मुझसे ये मुल्क अब नहीं चल रहा। नून लीग की नायब सदर ने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ पार्टी सदर है, लेकिन वजीर आजम के उम्मीदवार के फैसले का अख्तियार नवाज शरीफ के पास है। शहबाज शरीफ साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, सीनियर मोस्ट हैं, फ्रंट रनर हैं। जब वक्त आएगा तो जमात फैसला करेगी, नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे। मेरे लिए इससे खुशी की और क्या बात होगी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हों। हम सब उनके पीछे खड़े होंगे, हम सब उनके साथ खड़े होंगे। मरियम नवाज ने मौलाना फजलुर रहमान को केपीके के बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। मरियम नवाज के हेलमेट पहनने के मशवरे पर शहबाज गिल मैदान में आए और कहा कि वक्त बताएगा कौन हेलमेट पहनकर अवाम में जाएगा। शहबाज गिल ये भी कहते हैं कि मुकम्मल रिजल्ट आएगा तो पीटीआई सबसे आगे होगी। नून लीग से मुताल्लिक कहा कि इलेक्शन में नून लीग का नीचे से आखिरी नंबर है। का हतमी नतीजा आएगा तो इंशाल्लाह देखेंगे कि केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही सबसे बड़ी जमात होगी। आज भी तहरीक इंसाफ ही वहाँ की मकबूल तरीन जमात है। पीटीआई ही पीटीआई के खिलाफ लड़ रही थी, जिसकी वजह से पीटीआई का वोट तकसीम हुआ और उस वजह से जेयूआई पे या किसी और जमात को वहाँ से जीतने का मौका मिला। और से रिजल्ट कार्ड पढ़े तो आप नीचे से ऊपर पहले नंबर पर आए हैं। इमरान खान ही है जिनका हौसला है, जिन्होंने हुकूमत में होते हुए उन्होंने एक आजाद और शफाफ इलेक्शन करवाने में रियासती मशीनरी को ना इस्तेमाल करके एक नई मिसाल कायम की है। लीगी रहनुमा असर इकबाल ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने खोटे सिक्कों को उनकी अहमियत बता दी। मुल्क को चंदा जमा करने वालों की नई हुक्मरान की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी प्रोग्राम्स के लिए चंदा जमा करने पर इमरान खान को रख ले। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने इमरान नियाजी की झूठ और मकर की सियासत को मुस्तरद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने उन खोटे सिक्कों की हकीकत बता दी है। ये वजीर आजम सिर्फ तकरीरें कर सकता है। नो एक्शन टॉक ओनली। अमल का मामला है, एक्शन का मामला है 0/7।
सिफर कारकर्दगी है। इन्होंने सारी जिंदगी चंदा मांगा है। चंदा मांगने के ये स्पेशलिस्ट हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के जो इंसानी हमदर्दी के प्रोग्राम हैं, उनके लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए इमरान नियाजी साहब को अपना खसूसी मुआवन मुकर्रर कर लें, ताकि हमारे उधर केपीके में JUI की कामयाबी पर वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी को तशवीश लाहक है। कहते हैं कि जो लोग खवातीन के हुकूक के खिलाफ हों, मजहबी तौर पर मुतशद्दिद पॉलिसी के हामी हों, उन्हें इख्तिदार मिलना किसी भी मुआशरे के लिए हौसला अफजा बात नहीं है। ये भी तस्लीम किया कि जब एक हलके में PTI के 3 से 4 लोग इलेक्शन लड़ेंगे तो वो इलेक्शन हारेंगे। जो मजहबी शिद्दत पसंद जमातें हैं, जैसे JUI है, जमीयत उलमाए इस्लाम का जो जिस किस्म का इन्होंने 2002 में भी आपको मालूम है खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने तालीम को तबाह कर दिया था, इन्होंने फाइनेंस को तबाह कर दिया। तो बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी गलतियों की वजह से एक ऐसी सियासी जमात जो है वहाँ पर एक नोटिस हुई है जिसको असूली तौर के ऊपर ख़त्म होना चाहिए था। इधर देखते हैं TLP का उभरना या जमीयत, इससे तो पाकिस्तान अल्टीमेटली नीचे जाएगा। नून लीग और PMLN का तो आपको पता चल गया कि उनकी तो कोई हैसियत नहीं है। जब एक हल्के में 3-3, 4-4 लोग आपकी एक ही पार्टी के इलेक्शन लड़ना शुरू कर देंगे तो इलेक्शन हारेंगे ही, और क्या होगा। वो मैनेजमेंट के इश्यूज की वजह से ज्यादातर इलेक्शन जो है वो KP में हारे हैं। सिर्फ PTI ही मुल्कगीर जमात है, बाकी तो लोकल जमातें हैं। फजलुर रहमान साहब का जो इक़्तिदार में आना है, मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती की बात है। वज़ीर आला पख्तूनख्वा के मामले खुसूसी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में नाकामी पर अरकान कौमी सूबाई असम्बली या किसी पार्टी रहनुमा की गफलत पाई गई तो उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। आज न्यूज से बातचीत में उनका कहना था कि वज़ीर आला महमूद खान ने नाकामी की वजूहात जानने का नोटिस लिया। जो इलेक्शन के नताइज सामने आए हैं वो तहरीक इंसाफ के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। ना सिर्फ इन नताइज की जो वजूहात बनी हैं उन वजूहात की तहकीकात कराई जाए, बल्कि जो भी उसमें फिर रिस्पॉन्सिबल होंगे, जिन जिम्मेदारों की भी कोताही सामने आएगी उनको उनके खिलाफ तंजीमी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। वजीर आजम इमरान खान साहब ने भी दो टोक अल्फाज में ये बात की है कि अब मैं मजीद इस किस्म की कोई जो है नाअहली बर्दाश्त नहीं करूंगा। PTI के रहनुमा नूर आलम खान कहते हैं कि महंगाई के खिलाफ बोलने पर उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया गया। बहनों और बेटियों के खिलाफ कैंपेन चलाई गई। बल्दियाती इलेक्शन में PTI के वर्कर्स टिकट लेने पर तैयार नहीं थे। जब महंगाई होगी, नौकरी नहीं होगी तो अवाम का रद्द अमल आएगा। ट्विटर और फेसबुक पाकिस्तान नहीं है। इमरान खान को मालूम होना चाहिए कि सब कुछ ठीक नहीं। आपको क्यों वोट नहीं मिले? पहले आपको वोट मिले 2018 में, 13 में, और आपको अभी नहीं मिल रहे लोकल बॉडीज में। और आपके अपने जो वर्कर हैं वो टिकट लेने के लिए तैयार नहीं हैं। आपके विलेज काउंसिल्स में आपके तो टिकटों पे नहीं हुए, मतलब उनको चाहिए था। हम जाते, हम उन्हें कहते थे कि आप ले, लेकिन वो नहीं ले रहे थे। अभी सब मुझे कहेंगे कि ये मुखालिफ है जी। देखिए, आप जब बिजली नहीं होगी कहाँ पे, जब गैस नहीं मिलेगी, जब महंगाई होगी, आटा, घी, चीनी 50 से 105 पे या 100 पे, बच्चों को नौकरी नहीं देंगे, दवाइयां महंगी हो जाएंगी। असल में हम लोग ये ट्विटर और फेसबुक वाले खाली सोचते हैं ना। ट्विटर एंड फेसबुक पे पाकिस्तान नहीं है कायम। पाकिस्तान जो है बना है और उसका बैकबोन जो है वो रूरल एरिया में गरीब लोग हैं। और उस गरीब लोग के लिए बदकिस्मती से हम लोग, वो वोट जब होता है तो वो तो हमें याद होते हैं। ये बातें तो आप पार्टी मीटिंग्स में भी करते रहे हैं। मैं आपको, अगर आपको बहन याद हो, मैं पीपल्स पार्टी में भी यही बात कर। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में इस वक्त तक पार्टी पोजीशन से अपने नाज़रीन को आगाह करते हैं। JUI 21 नशिस्तों के साथ सरफहरिस्त है। PTI ने 15 सीटें जीती हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार 10 नशिस्तों पर कामयाब हुए हैं। ANP ने 6, नून लीग ने 3, जमात इस्लामी तहरीक इस्लाहात ने 2-2 नशिस्तें हासिल की हैं, जबकि पीपल्स पार्टी मजदूर किसान पार्टी के हिस्से में 1-1 सीट आई है। जहां खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त की वजह महंगाई को करार दे रहे हैं, वहीं शहरियों का कहना है कि अगर महंगाई पर काबू ना पाया गया तो आम इंतखाबात में भी महंगाई हुकूमत को ले डूबेगी। उन्होंने किन जज्बात का इजहार किया, ये रिपोर्ट देखिए।
महंगाई पर शहरियों की दुहाई। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई हुकूमत को ले डूबी। शहरियों ने अपने शदीद रद्द अमल का इजहार वोट की ताकत से किया। इलेक्शन हारने की यही वजह है कि महंगाई है और पूरे मुल्क में आप हालात देख रहे हैं कैसे हालात चल रहे हैं, तो नेक्स्ट ऐसे ही रहा तो ये जनरल इलेक्शन भी हार जाएंगे। पहले इंतखाबात हुए थे उसमें शायद धांधली भी हुई हो, जिसकी वजह से हो सकता है कि अब ये फिर इलेक्शन हुए हैं तब सब नतीजा सामने आ गया इनका। इलेक्शन जो आ रहे हैं इसकी वजह ये है कि केपीके में जो बेरोजगारी थी, अवाम को बहुत मुश्किल का सामना था, इस वजह से अवाम ने इसको मुस्तरद कर दिया है। महंगाई के इज़्दिहाम के बाद पीटीआई के वोटर्स भी पछताने लगे। महंगाई के बगैर तो कुछ भी किसी को कुछ नहीं मिला। इतनी महंगाई कर दी है उसकी वजह से तो हारी है। जिस तरह से सिचुएशन चल रही है पब्लिक समझती है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। केपीके इसलिए हारी है कि आप खुद देखें कि गवर्नमेंट की कोई कंट्रोल नहीं है इसी चीज पे। शहरी तो शहरी, खैबर पख्तूनख्वा के वुज़रा भी महंगाई को शिकस्त की वजह करार देते हैं। कहते हैं धांधली हो रही है, धांधली हो रही है। हम तो किसी किस्म की धांधली, हमने तो साबित देखिए महंगाई है, बिल्कुल है। हम पहले ही कह चुके हैं कि महंगाई हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि 2-3 महीनों के अंदर महंगाई को कम करें। अवाम का कहना है कि बैड गवर्नर्स महंगाई पर हुकूमत ने नजर सानी न की तो आने वाले आम इंतखाबात में कुछ ऐसा ही रद्द अमल जाहिर करेंगे। खैबर में बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त खुर्दा उम्मीदवारों ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस पर एहतजाज किया। उम्मीदवारों ने जिले इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। उम्मीदवारों का कहना था कि इलेक्शन कमीशन और जिले इंतजामिया ने मुनज़्ज़म धांधली की है। तहसील मंडी कोतल में दोबारा इलेक्शन का मुतालबा किया। नौशहरा में बल्दियाती इलेक्शन में पोलिंग स्टेशंस पर हंगामाराई, तोड़फोड़ करने वाले 15 मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। अदालत ने गिरफ्तार मुल्जिमान को 14 रोजा रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर बैलेट पेपर्स फाड़ने और कार्य सरकार में मुदाखलत पर गिरफ्तार किया गया। नैब प्रोसिक्यूटर की तबीयत नासाज होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड रेफरेंस के खिलाफ अपीलों पर समाअत न हो सकी। मरियम नवाज अपने बेटे जुनैद सफदर और वकील के हमरा अदालत में पेश हुई। नैब की जानिब से समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी करने की इस्तदा की गई। कहा नैब प्रोसिक्यूटर को बुखार है, डॉक्टर ने करंतना का मशवरा दिया है। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 18 जनवरी तक मुलतवी कर दी। मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ पर कायम मुकदमात को झूठ करार दिया है। पार्टी की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहजाद अकबर के जरिए डेली मेल में स्टोरी प्लांट कराई गई। शहजाद अकबर रोज पीआईडी में बैठकर कागज लहराते थे। डेविड रोज ने स्टोरी केस में लंदन में आज 5वीं बार एक्सटेंशन ली है। इल्जामात में कोई हकीकत होती तो लाहौर की अदालत शहबाज शरीफ को जमानत क्यों देती। लंदन कोर्ट ने भी शहबाज शरीफ के हक में फैसला दिया। डेली मेल है जो डेविड रोज से इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ एक स्टोरी प्लांट कराई थी। डेविड रोज को पाकिस्तान बुलाकर अपने टाउट के जरिए, जिसका नाम शहजाद अकबर है, उन्होंने कल कोर्ट में, जहां शहबाज शरीफ साहब उनको डेफेमेशन के सूट में लंदन हाई कोर्ट में लेकर गए हुए हैं, वहां 5वीं एक्सटेंशन मांगी है। शहजाद अकबर पीआईडी में बैठकर कागज लहराते थे, प्रेजेंटेशंस दिखाते थे, गोल दायरे बनाते थे। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को बेल दी। कोई सबूत न लंदन हाई कोर्ट में, न लाहौर हाई कोर्ट में, न इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और न सुप्रीम कोर्ट में दिया जाता। लंदन कोर्ट के फैसले में लिखा जाता है नेशनल क्राइम एजेंसी के खिलाफ कि किसी किस्म की कोई करप्शन, शहबाज शरीफ, कोई मनी लॉन्ड्रिंग, कोई एसेट बियॉन्ड मींस, किसी किस्म का कोई करप्ट प्रैक्टिसेस और किकबैक्स नहीं हुए, लेकिन रोज तमाशा किया जाता है। मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर का कहना है कि मरियम नवाज की नई ऑडियो लीक पर मरियम औरंगजेब को तकलीफ है। मैं आज तक शहबाज शरीफ के नोटिस का इंतजार कर रहा हूँ। डेली मेल पर शहबाज शरीफ ने झूठ बोला। मुझे किसी भी अदालत में ले जाएं, मैं सबूत लेकर आऊंगा। शहबाज शरीफ का जो एक चालान FIA ने आज से 2-3 दिन पहले लाहौर में अदालत में जमा करवाया है उनके एक नए केस के सिलसिले में, उससे भी ताज़ा वजह थी आज की तकलीफ की। वो नवाज साहिबा, उनकी कोई आज सुना है नई ऑडियो लीक सामने आई है। डेली मेल के ऊपर तो सबसे बड़ी बात जो कौन सा झूठ बोला वो तो आपके शहबाज शरीफ ने बोला, लेकिन मैं आज भी शहबाज शरीफ का इंतजार कर रहा हूँ और मैं चैलेंज करता हूँ कि मुझे आप किसी भी अदालत में बुला लीजिए, मैं तमाम सबूत लेके हाजिर हो जाऊंगा।
اب آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد تہران استنبول مال بردار ٹرین کا آغاز ہو گیا ہے. وزیر ریلوے اعظم سواتی نے اسے بڑا کارنامہ قرار دیا. وزیر خارجہ شاہ محمود نے جلد مسافر ٹرینیں بھی چلانے کا اعلان کیا. وزارت ریلوے کے زیر اہتمام مارگلا ریلوے اسٹیشن میں اسلام آباد تہران استنبول مال بردار ٹرین کی افتتاحی تقریب میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وفاقی وزیر ریلوے محمد اعظم خان سواتی، مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد اور ترکی کے سفیر نے شرکت کی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا، ٹرین سروس تجارت کے لیے سستا روٹ ہے، ابھی آغاز ہے، ہم مسافر ٹرین بھی شروع کریں گے. اکنامک انٹیگریشن ہوگی جب تجارت میں اضافہ ہوگا، اور یہ اس کا عملی نمونہ ہے جو آج پایا تکمیل کو پہنچا ہے. وزیر ریلوے اعظم سواتی نے کہا، اسلام آباد تہران استنبول مال بردار ٹرین کا آغاز بڑا کارنامہ ہے، اس سے بزنس ٹو بزنس ریلیشن بڑھے گا. اس سے جو ہے ہماری آواز انشاءاللہ پوری ریجنز کے جو عام کے پلیئر ہیں، کنٹریز ہیں، اس کے اندر انشاءاللہ یہ بہت طاقتور ہے. مشیر تجارت رزاق داؤد نے کہا، خطے کے ممالک کی ترقی کے لیے ریجنل کنیکٹیویٹی بہت اہم ہے، علاقائی تجارت میں اضافے پر کام کر رہے ہیں. ترکی سفیر احسن مصطفیٰ نے کہا، وزارت ریلوے کا یہ بڑا اقدام ہے، پاک ترکش باہمی تجارت میں اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان نے کروز میزائل بابر 1B کا کامیاب تجربہ کیا ہے. ISPR کے مطابق بابر 1B میزائل کا تجربہ رینج میں اضافے کے لیے تھا. DGSPT لیفٹیننٹ جنرل ندیم ذکی منج اور دیگر افسران نے تجربے کا مشاہدہ کیا. دیگر خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد آج کے ساتھ یہ